हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 जो कि लेबर लॉ और पेपर कोड नंबर 17 जो कि मैनेजमेंट का है के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स एक लिस्ट होती है या एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि जॉब की, ना कि इंडिविजुअल की, जॉब की टास्क, जॉब के फंक्शंस, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटी का उल्लेख होता है। सो जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें कि मेंशन किया जाता है क्या क्या, जॉब टाइटल, जॉब टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इट इज़ ऑल्सो मैंशंस द वर्किंग कंडीशंस की जॉब की वर्किंग कंडीशंस क्या। इट मीन्स कि उनके हो सकता है जॉब के वर्किंग आवर्स दिए हुए हों कि उनको 9 से 7 काम करना है, 5 से 10 काम करना है, जो भी 9 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक काम करना है, जो भी वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो होती हैं। और इसके अलावा कोई अदर कंडीशंस होती हैं वो दी जाती हैं। अगर किसी वर्क को परफॉर्म करने में कोई हैज़ार्ड है, इट मीन्स कि किसी केमिकल फैक्ट्री में कोई अगर वर्कर काम कर रहा है, वहाँ पर हैज़ार्ड्स से रिलेटेड उसके काम का जो स्ट्रेस लेवल है, उन सब जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भी इन्वॉल्व होती हैं इन जॉब डिस्क्रिप्शन। और इसके साथ ही साथ जॉब की अदर जॉब्स जो रहेंगी उससे क्या रिलेशनशिप रहेगी, इस सब का भी डिस्क्रिप्शन किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, a job description is an organized factual statement of duties and responsibilities of a specific job. In brief, it should tell us what is to be done, means क्या हमें करना है, how it is done, कैसे इसे करना है, and why it is done, it means इसे क्यों करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ फंक्शंस, एक फंक्शन का स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है कि हम जिस भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करना है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। उसी से कई बार परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह मेज़र किया जाता है। जॉब कंडीशन में पर्टिकुलरली ये सारे इंफॉर्मेशंस कंटेन होनी चाहिए, एक जैसे कि जॉब टाइटल, कोड नंबर, डिपार्टमेंट्स या डिवीज़न, जॉब कंटेंट्स क्या हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटी और टास्क परफॉर्म की जाएंगी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, जॉब की वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, स्पेशली हैज़ार्ड्स अगर कुछ हैं तो उनका डिफाइनिंग होनी चाहिए। फिर सोशल एनवायरनमेंट कैसा है वर्क प्लेस का, फिर टूल्स और इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड हैं उनका एक उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। फिर एक्सटेंट ऑफ सुपरविज़न गिवन और रिसीव्ड की, उसमें सुपरविज़न किस तरह से दिया जाएगा। और इसके अलावा कि रिलेशनशिप विद अदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एंड डायगोनल, मतलब अलग अदर जॉब्स से अपने सिमिलर जो इनकम्बेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, या अपने सिमिलर जो जॉब है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्लर्क की जॉब है तो क्लर्क से दूसरा जो क्लर्क है या टाइपिस्ट इन एम्प्लॉयज़ से या इन जॉब होल्डर्स से किस तरह की रिलेशनशिप होगी, वो उसका अथॉरिटी होंगे या वो उसके अंडर में काम करेंगे ये। फिर अपने सबऑर्डिनेट्स से कैसी रिलेशनशिप होगी, और डायगोनल जो दूसरे अदर जॉब्स हैं उनसे किस तरह से रिलेशनशिप होगी, इसका भी इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। देन फिर वर्क में क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, उसको किस तरह से प्रोसीजर को किस तरह से वर्क प्रोसीजर को डेवलप किया जा सकता है, और हेल्प टू टेक प्रिवेंशन मेजर्स की कोई हैज़ार्ड प्रोसेस है तो उसके जो हैज़ार्ड्स हैं उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। देन अगर कोई स्ट्रेस है वर्क में या किसी एम्प्लॉय को कोई स्ट्रेस फील होता है वर्क, तो जॉब डिस्क्रिप्शन कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किस तरह से हम काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर उसको किसी और जॉब को ऑप्ट करने का विकल्प दे सकते हैं। फिर इसके अलावा इट प्रोवाइड्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें इट मीन्स कि जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स जॉब डिस्क्रिप्शन से ही मिलता है। फिर की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, की एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले जॉब टाइटल, इसमें नाम, प्रोफाइल होना चाहिए, पोजीशन होती है, जॉब का प्रोसेस क्या होगी, पोजीशन होती है जो कंपनी में वैकेंट है,
देन जॉब प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन की जॉब में क्या वर्क करना पड़ेगा और उसका डिस्क्रिप्शन होता है। देन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी जॉब की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। इट मीन्स वह इंडिविजुअल नीड्स या वो टास्क जो कि जिसके लिए इंडिविजुअल की नीड होती है, जो परफॉर्म करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाए, और उसको पर्टिकुलर इतना स्पेशलाइजेशन नीडेड है। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस। तो फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की पर्टिकुलर जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए इतनी तो एटलीस्ट इतनी क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाइड तो होना चाहिए इनकम्पेंट ने ये, और इसके अलावा कि सैलरी कितनी दी जाएगी इसका भी कंटेंट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। देन जॉब स्पेसिफिकेशन फ्रेंड्स, जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब करता है नॉलेज को, स्किल्स को और एजुकेशन एक्सपीरियंस को जो किसी इंडिविजुअल में होना चाहिए उस एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो, जॉब स्पेसिफिकेशन एक स्टेटमेंट है जिसमें कि मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। बस ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ होता है जो किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। देन पर्पस क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन का, तो जॉब स्पेसिफिकेशन का पर्पस होता है टू स्पेसिफाई अबाउट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, पर्सनल की। अब जो जॉब को परफॉर्म करेगा उसकी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं उसके बारे में ये स्पेसिफिकेशन होता है। ये जिसे डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है, मिनिमम मान सकते हैं सपोज करें जॉब पे जो हायर किया जाना है मैक्सिमम पर्सन की होना चाहिए, क्वालिटीज क्या होना चाहिए, सो इसमें क्या होता है मेल फीमेल होना चाहिए, इस तरह से एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए ये दिया होता है, हायर कितनी भी हो सकती है। फिर जॉब एक्सपीरियंस, मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस इतना ही चाहिए होगा। फिर को करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अबाउट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, है ना फ्रेंड्स। देन है स्पेसिफाई अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम पुलिस में अगर जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट है ना, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं उसमें हाइट कितनी होनी चाहिए बंदे की, वेट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, विज़न कैसा होना चाहिए, हियरिंग क्वालिटी, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वॉइस कैसा होना चाहिए, हैंड कैसे, इस तरह की सारी स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं पर्टिकुलर बंदे की। इस तरह से हर जॉब स्पेसिफिकेशन में ये सारी नीडेड क्वालिटीज़ होती हैं ऑफ अ जॉब एप्लीकेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें टू स्पेसिफाई अबाउट मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी बहुत मस्ट है ना, सच एज जनरल इंटेलिजेंस कैसा है, मेमोरी लेवल कैसा है, जजमेंटल उसकी पावर कैसी है ना, फोरसाइट मतलब देखने का विजन कैसा है, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट कैसा है। देन स्पेसिफिकेशन होता है अबाउट मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सपोज करें कि पीजी मांगा है तो मिनिमम पीजी तो होना चाहिए जो भी अप्लाई करना चाहता है बंदा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है उसके ऊपर, मिनिमम तो इतना ही चाहिए, है ना। इसके अगर ऐसा होगा कि अगर वो पीजी नहीं है तो फिर वो अप्लाई ना करे। इस तरह से लोगों से बात करने का उसका तरीका कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है ना, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, पैशंस लेवल कैसा है, मैनर्स कैसे हैं उसके, इनिशिएटिव कितना ले सकता है, किस तरह से वो आगे बढ़ के काम कर सकता है, लीडरशिप कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर उस जॉब में ऐसी नीड है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए भी स्पेसिफाई किया जाता है। इसके अलावा कन्वर्जेशनल एबिलिटी की, बात करने का तरीका कैसा है, किसी को कितना ज़्यादा वो एग्री कर सकता है किसी अपनी बात मनवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को। थैंक